अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप जम्मू कश्मीर के सब आवाम के जज्बात की कदर रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये एक वीडियो वायरल हुआ उसके ऊपर लगातार अलग अलग जगहों से आवाज़ें उठी हैं और जो आवाज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुलंद हैं, लेकिन हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि एक सेंसिटिव न्यूज़ है तो इसको अपने हिसाब से हम नहीं बोल सकते हैं। जितनी हम तक इन्फॉर्मेशन मिली और जो मीडिया की पॉलिसी है उसके तहत से ही हम बात कर सकते हैं और कुछ लिमिट्स को, कुछ रेंज को अपने होश व हवास के अंदर रखते हुए। फ़िलहाल मेरे साथ यहाँ पे कुछ आवाम जो है वो मौजूद है और जो लगातार इसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रही है बार बार कि ये जो हुआ है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ जो गुस्ताखी हुई है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जिस शख्स ने ये किया है उस शख्स पे भी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन अपना शिकंजा रखे और जल्द से जल्द उसको बड़े पैमाने पर बड़ी सलाखों तक पहुँचाए। इसीलिए मेरे साथ बात करने के लिए एक मौलाना साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, मैं आप लोगों के जज्बात की कदर करता हूँ, यहाँ पे तमाम जनता है। मैं कल से इस वीडियो पे लाइव नहीं आया, मैंने बातचीत नहीं की और मैंने मुनासिब समझा कि मैं बात तब करूँ जब जायज़ हो। एक कम्युनिटी में से एक शख्स ने अगर ये गलत कर दिया है, वो शख्स गुनाहगार है, उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को हम गलत नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं उस एक शख्स को ही हम गलत कह सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और अगर इस शख्स ने ऐसा किया है तो आपका क्या कहना है? और जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी दिली मोहब्बत जो है वो मुसलमान लोगों के साथ है। क्या आप इस चीज़ को भी मानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि किसी एक आदमी ने गंदी और हरकत की है तो उसकी वजह से हम पूरी कम्युनिटी को भी गंदा या खराब नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब किसी के साथ बैर रखना, किसी के साथ दुश्मनी करना नहीं सिखाता है। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कई सदियों से आपसी जो भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस के अंदर बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ रहते थे। लेकिन ये ऐसी वीडियो वायरल करना, ऐसे घटिया बयान दे करके जो मुसलमानों का सदियों से आपसी जो इत्तेहाद था, आपसी जो अमन व सुकून था, रियासत के अंदर जो अच्छे से लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऐसे बयान कहीं ना कहीं जो है वो ज़रूर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ज़रूर आपस में दो कम्युनिटी को आपस में टकराने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। आज अगर इनको बख्श दिया जाए तो कल ऐसी हरकतें और हो सकती हैं। जो हमारा सदियों से जो सुकून कायम है, जो जम्मू की फ़िज़ा हमारी बड़ी पुरसुकून है, कश्मीर की फ़िज़ा पुरसुकून है, हमारे मुल्क के अंदर बड़ा इत्तेहाद है, तो ये सारा इत्तेहाद हमारा ख़त्म हो जाएगा इन ऐसे बयानात की बुनियाद पर और ऐसे घटिया हरकतों की बुनियाद पर। कहना चाहेंगे आप जो एक पीसफुल मेंटेनेंस जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, अमन चारा, भाईचारा, मोहब्बत जो है वो इन कम्युनिटियों के बीच में बरकरार रहना चाहिए, ताहम जब तक कि हम लोग ज़िंदा हैं तब तक हम इस चीज़ को कायम रखें। बिल्कुल बिल्कुल हमें कायम रखना है। और ये एक शख्स ने गंदी हरकत की है तो उसकी कम्युनिटी के दूसरे लोग भी, जो हमारे मुसलमानों के अलावा हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, वो भी ऐसे शख्स को बिल्कुल उसकी ऐसी हरकत को गवारा नहीं कर रहे हैं। अच्छी सोच के लोग भी हैं जो इस चीज़ को बड़ा बुरा समझते हैं, लिहाजा हम सब उसका कंडम करते हैं। अहले अवाम जो रगूड़ा है, सिदरा की अवाम है, हम इसका पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि आज के बाद भी अगर हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में कोई गुस्ताखी की गई, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके खिलाफ अगर कोई कदम नहीं उठाएगा तो ये हालात बिगड़ सकते हैं। लिहाजा इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और हम अपनी तरफ से ये मुतालबा करते हैं SHO साहब से भी, SSP जम्मू साहब से भी, DC साहब से भी और गवर्नर इंतज़ामिया से, और हमें उम्मीद है कि ज़रूर हमारी ये आवाज़ मीडिया के ज़रिए से आला सतह तक पहुँचेगी। और हम इस शख्स को छोटे से अल्फाजों में अगर कहें तो जाहिल ही कह सकते हैं। हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि ये जाहिल था जिसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकले। और क्या लगता है कि इस जाहिल इंसान की इस बेहुरमती के बाद अब आपका क्या पैगाम है जम्मू कश्मीर की बाकी आवाम के लिए? क्या वो भाईचारा, अमन सुकून जो है वो कायम रखें हर शहर में, हर गांव में, हर देहात में, और जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट का साथ दें, जज्बात को जो है वो अपने तक ही रखें क्योंकि जज्बात की कदर करना हम लोगों का फ़र्ज़ है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम लोगों ने जज्बात को कदर में रखना है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारे लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है। हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए हमें उसकी परवाह नहीं, उसकी इतनी हमें दर्द नहीं, तकलीफ़ नहीं जितनी आका की शान में गुस्ताखी की तकलीफ़ है। ये सारा कुछ होते हुए भी हमें इतनी तकलीफ़ पहुंची, लेकिन हम यहाँ से रोड तक भी नाराबाजी करते हुए नहीं गए। क्यों? हालात नहीं इस चीज़ की इजाज़त, हमारा इस्लाम नहीं इस चीज़ की इजाज़त देता कि हम तोड़ फोड़ करें। उसके बावजूद भी हमने पुरसुकून प्रोटेस्ट किया। अपने पुलिस थाना से भी हमने इतला दी, वो खुद वहाँ इस वक्त पहुँचे हैं। हमने कोई ऐसी तोड़ फोड़ नहीं, सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद अमन
امن و سکون کے ساتھ ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا ہے. جہاں تک میری آواز جائے گی, مسلمان میرے بھائی سنتے ہوں, جتنے لوگ اس کو سنتے ہوں, ان سے بھی میری گزارش ہے مطالبہ ضرور کیا جائے. ایسے شخص کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا مطالبہ انتظامیہ سے کیا جائے, لیکن پرامن طریقے سے کیا جائے, پرسکون طریقے سے کیا جائے, کیونکہ حالات کورونا کا ہے, بیماری کا دور ہے, جس میں ہم کوئی اتنی گیدرنگ نہیں کر سکتے, جس میں ہم کوئی اتنے جمع ہو کر کے ایسے کوئی حالات میں ہم کچھ زیادہ نہیں کر سکتے. میری انتظامیہ سے بھی گزارش ہے, اپنی عوام سے بھی گزارش ہے, انتظامیہ سے گزارش ہے, ایسے گستاخ شخص کو, ایسے جاہل شخص کو جلد سے جلد اس کو سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے. اور عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ ایسے شخص کے بارے میں مطالبہ کیا جائے, ایسے شخص کے خلاف FIR کی جائیں اپنے متعلقہ تھانے میں, اور اس انتظامیہ سے اس کا مطالبہ کیا جائے کہ وہ جلد سے جلد اس کو جو ہے سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے. ایسے شخص کو بخشا نہ جائے. اگر ایسے شخص کو آج بخشیں گے تو یہ ناسور کی طرح یہ برائیاں معاشرے کے اندر پھیلیں گی, صدیوں سے جو بحال ہمارا امن و سکون ہے وہ ختم ہوتا رہے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. فی الحال ان کا یہی فرمانا ہے کہ قانونی طریقہ جو ہے اس کو اپنائیں. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم جرنلسٹ کسی جگہ تک آ کے رک جاتے ہیں اور ہم زیادہ نہیں بول پاتے ہیں, کیونکہ ہمارے اپنی جو میڈیا پالیسیز ہوتی ہیں ان کو فالو کرنا سب سے پہلے ہمارا اصول ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو قانونی طریقہ ہے, جو گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہے, جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اعلیٰ حکام نے جو جاری کی ہوئے ہیں ان سب کو آپ لوگ فالو اپ کریں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن آپ لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے. آپ جذبات کو جو ہے اس کو, ہم آپ کے جذباتوں کی قدر کرتے ہیں اور اپنے جذباتوں کو آپ قائم رکھیں. لیکن ایڈمنسٹریشن نے FIR جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے, اریسٹ بھی کر دیا گیا ہے, اور اب اگر اس سے زیادہ قانونی طریقے سے جو کارروائی ہوگی ان کے خلاف وہ تو دیکھی جائے گی. لیکن فی الحال جو عوام ہے اس کا یہی فرمانا ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور بالآخر ان کو اس سلاخوں تک پہنچایا جائے جہاں تک ان کو ضرورت ہے. فی الحال ہم آپ کو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں سینسٹیو نیوز پہ کہ جو جنتا چاہتی ہے وہی ہونا چاہیے, اور جنتا کیا چاہتی ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے. ہم اس پہ کچھ زیادہ نہیں کہیں گے, لیکن ہمارا یہ پیغام ضرور رہے گا کہ آپ جموں کشمیر کے اندر امن بنا کے رکھیں, سکون بنا کے رکھیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں بھائی چارہ کی مثال جو ہے وہ جموں کشمیر سے بڑے پیمانے پہ دی جاتی ہے مسلم برادری میں سے. فی الحال آپ دیکھتے ہیں ڈیلی تسکین نیوز 24/7 عامر کے ساتھ جموں سے.